नमस्कार दोस्तों, मैं अभय सिंह सुपर क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा है जो आपके बच्चों के लिए और आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है कि 12th के बाद कौन क्या कर सकता है। ये आपको लिखा भी है, दिख भी रहा है। 12th के बाद कौन क्या कर सकता है, आप किस लाइन से जाएंगे तो 12th के बाद कौन कौन सी कोर्स कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको आज देंगे हम। तो बने रहिए हमारे वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को यूपी बोर्ड वालों को तो एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आई है, वो भी बताना चाहेंगे कि आप लोगों का रिजल्ट इसी अप्रैल मंथ के लास्ट वीक तक कंफर्म है आ जाएगा। तो अभी से आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि आप लोगों को करना क्या है। डिटेल देखिए, सबसे पहले तो 12th, जैसा कि हमने पहले वीडियो में आप लोगों को बताया है, आपके 4 सेक्टर होते हैं। पहला साइंस होता है, दूसरा कॉमर्स, तीसरा आर्ट्स और अदर, 4 सेक्टर होते हैं। तो इसमें बोले थे कि जो साइंस वाले बच्चे हैं उनमें भी 2 भाग होते हैं। पहला हो गया बायोलॉजी, दूसरा हो गया मैथ। बायोलॉजी मैथ, और सेकेंड में आते हैं कॉमर्स, फिर उसके बाद आर्ट्स होता है। ठीक है, तो इन 3 सेक्टरों कि बच्चे किस किस सेक्टर में जा सकते हैं आगे के लिए, वो आज आप लोगों को डिटेल में बताएंगे। तो सबसे पहले जो लोग 12th में बायोलॉजी सब्जेक्ट के साथ में हैं वो क्या क्या कर सकते हैं, और जो मैथ के साथ में वो क्या कर सकते हैं, कॉमर्स वाले क्या कर सकते हैं और आर्ट्स वाले क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले बायोलॉजी पे आते हैं। नंबर 1 पे बायोलॉजी वाले जो हैं ये बीएससी कर सकते हैं। बीएससी किससे करेंगे? जेडबीसी यानी जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री। ये 3 सब्जेक्ट होंगे तुम्हारे जो कॉमन बीएससी भी से बोलते हैं। ये कर सकते हैं। और भी बीएससी कई तरह की होती हैं, कोई बायोटेक्नोलॉजी से करता है, कोई माइक्रोबायोलॉजी से करता है, मगर हमारे हिसाब से हम रेकमेंड करना चाहेंगे तो बच्चों को जिनको करना चाहिए वो जेडबीसी से ही करें, क्योंकि आगे चल के इनके सब्जेक्ट गड़बड़ हो सकते हैं। अब उसके बाद ये लोग बायोलॉजी वाले बीए भी कर सकते हैं, बीकॉम भी कर सकते हैं, यानी ये तीनों चीज कर सकते हैं, बीएससी, बीए, बीकॉम। ये तो हो गया तुम्हारा सिंपल डिग्रियां। अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे कि अब थोड़ा हम हायर सेक्शन में जाते हैं। जो लोग अच्छा तैयारी करते हैं, सोचते हैं कि नहीं हमें कुछ अच्छा करना है, या डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, तो उनके लिए बायो वालों के लिए सब बहुत ही कॉमन तैयारी होती है नीट। नीट क्या होता है? नीट 12th के बाद होता है। ये एक एंट्रेंस एग्जाम है जिसके थ्रू एमबीबीएस में तुम्हें एडमिशन मिलता है। ठीक है, तो ये नीट पहले तो सीपीएमटी हुआ करती थी, अब नीट में क्या कर दिया, ये ऑल इंडिया टेस्ट होता है। इसमें आपको बायोलॉजी के साथ 50% नंबर अगर 12th में है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब उसके बाद आते हैं डिप्लोमा कोर्सेज। अब डिप्लोमा कोर्सेज में होता है, जो बायो वाले होते हैं बहुत सारे पैरामेडिकल कोर्सेज कर सकते हैं। जैसे इसमें है तुम्हारा बी फार्मा, बैचलर ऑफ फार्मेसी, डी फार्मा, डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी और बीएससी नर्सिंग। इसको ज़्यादातर लड़कियां करती हैं, लड़के भी कर सकते हैं। और उसके बाद एएनएम है, जीएनएम है, ऐसे करके काफ़ी कोर्सेज हैं। तो बायो वालों के पास तो काफ़ी अपॉर्चुनिटी है। अब आते हैं मैथ वाले पे। मैथ वाले क्या करते हैं? मैथ के लिए भी जैसे बायो में बीएससी होता था वैसे सेम मैथ में भी क्या होगा तुम्हारा बीएससी। तो उसमें क्या होगा? उसमें होगा पीसीएम। पीसीएम का मतलब होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। यानी मैथ वाले बच्चे मैथ को लेकर चले। कुछ बच्चे इसमें क्या करते हैं, कंप्यूटर साइंस ले लेते हैं, ले सकते हैं, मगर हमारे हिसाब से मैं रिकमेंड करना चाहूँगा कि जो बच्चे मैथ से कर रहे हैं वो पीसीएम ही रखें, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, और फाइनल ईयर तक फिजिक्स और मैथ को लेकर चलें। और आगे बढ़ते हैं। आगे क्या होता है, मैथ वाले बच्चे बीएससी तो कर ही सकते हैं, उसके साथ साथ बीए भी कर सकते हैं। अगर उनको लगता है कि नहीं हमें साइंस आगे नहीं पढ़ना है तो वो बीए कर सकते हैं, और अगर बीए भी नहीं करना है तो वो बीकॉम भी कर सकते हैं। यानी मैथ वालों के पास तीनों ऑप्शन होते हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम, चाहे वो बायोलॉजी से हो चाहे मैथ से हो। ठीक है, ये तो रही साइंस वालों की बात। अब उसके बाद आते हैं नीचे मैथ वाले। दूसरी चीज जैसे यहाँ पे था नीट,
बाय वाले नीट में जाते थे, तो जो 10+2 मैथ से किए हैं उनके लिए सब्जेक्ट होता है मैथ। तो उसके लिए ये लोग क्या करते हैं, जैसे इसमें नीट होता है ऑल इंडिया टेस्ट, वैसे इसमें भी मैथ वालों का भी होता है ऑल इंडिया टेस्ट होता है, इसमें भी IIT। अब IIT क्या है, IIT भी एक ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम है, ठीक है, जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं। इंजीनियरिंग कहाँ पे करते हैं, अपने देश की बहुत सारे संस्थान है, जैसे IIT रुड़की है, IIT कानपुर है, इन सब में करते हैं। तो इसके भी 12th में आप अपेयरिंग में भी एग्जाम दे सकते हैं और 12th के बाद भी दे सकते हैं। अब उसके बाद आता है जैसे डिप्लोमा कोर्सेज, मैथ वालों के लिए डिप्लोमा कोर्सेज क्या है, पॉलीटेक्निक है, पॉलीटेक्निक में बहुत सारी ब्रांचें हैं, सिविल है, मैकेनिकल है, बहुत सारी ब्रांचें हैं, तो उससे कर सकते हैं 12th के बाद। और बीटेक, तो ये तो होता ही है बीटेक, बीटेक के तो बहुत से प्राइवेट कॉलेज हैं, वहाँ से भी आप बीटेक कर सकते हैं। तो ये तो रहा तुम्हारा क्या, मैथ का। अब आ जाते हैं किस पे, कॉमर्स पे। अब कॉमर्स वाले बच्चे, कॉमर्स वाले बच्चे 12th के बाद बीकॉम, जैसे ये लोग क्या करते थे BSc, वैसे कॉमर्स वाले क्या करेंगे, बीकॉम। बीकॉम कर सकते हैं और BA भी कर सकते हैं, इनके पास भी दो ऑप्शन होते हैं, या तो बीकॉम करें या तो BA करें, मगर ये BSc नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास साइंस नहीं है। तो ये बीकॉम कर सकते हैं, BA कर सकते हैं, और उसके बाद इनका सेकेंड आता है BBA। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो BBA भी करते हैं। तो BBA, वैसे BBA तो साइंस वाले भी कर सकते हैं, चाहे वो बायो से हो, मैथ से हो, वो भी BBA कर सकते हैं, मगर कॉमर्स वालों के लिए BBA ज़्यादा सही होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें अकाउंटिंग संबंधित कैलकुलेशन होता है। अब उसके बाद आते हैं थर्ड और लास्ट, आर्ट। अब आर्ट वाले बच्चे क्या कर सकते हैं, आर्ट वाले बच्चे अगर रेगुलर सब्जेक्ट देखा जाए तो वो केवल BA कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, BA कर सकते हैं। BA में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट लेके BA कर सकते हैं। BA का मतलब होता है बैचलर ऑफ आर्ट, और इसका बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ साइंस। अब उसके बाद क्या करते हैं, जो आर्ट्स वाले बच्चे होते हैं वो BA कर सकते हैं। अब BA के साथ जो ये अदर वाले सब्जेक्ट आते हैं, इधर हमने लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बारे में बच्चों को अक्सर नहीं पता होता है, पेरेंट्स को भी नहीं पता होता है, तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा और सारी चीजें समझिएगा। अब इसमें BA वाले भी कर सकते हैं, अदर्स वाला जो है वो तो आर्ट्स वालों के लिए तो है ही, आर्ट्स वाले जितने सब्जेक्ट हैं ये सारे कर सकते हैं, आर्ट्स वाले कर सकते हैं, कॉमर्स कर सकते हैं, यानी सभी लोग कर सकते हैं। कौन से, ये अदर्स वाले। अब इसमें क्या होता है, 10+2 के पास सबसे पहले आता है तुम्हारा नंबर 1 DEL-ED, यानी DLED। DEL-ED का मतलब होता है, ये DLED कोर्स होता है, 10+2 के बाद किया जाता है, और ये तुम्हारा प्राइमरी टीचिंग के लिए कोर्स है। इसमें होता क्या है, ये एक प्रकार का डिप्लोमा है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी प्राथमिक शिक्षक का डिप्लोमा होता है। इसको करके आप टेट, सुपर टेट देके प्राइमरी में टीचर बन सकते हैं। अब उसके बाद आता है नीचे BA LLB, सेकंड क्या है, BA LLB। तो इसमें इंटीग्रेटेड कोर्स होता है 5 साल का, इंटीग्रेटेड कोर्स होता है 5 साल का, जिसमें आपको BA की भी डिग्री मिलती है और साथ में LLB की भी डिग्री मिलती है। तो ये BA LLB भी कौन लोग कर सकते हैं, साइंस वाले, आर्ट्स वाले, कॉमर्स वाले, यानी सभी लोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, BA LLB, ठीक है, यानी ये BA LLB करके आप क्या वकील बन सकते हैं। अब उसके बाद नीचे आता है BHM। BHM आपके तो ये क्या है, ये कुछ नया नया लग रहा है, बिल्कुल नया नहीं है ये। BHM होता है तुम्हारा बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट। क्या होता है, होटल सब लोग जानते होंगे, होटल, ठीक है, तो होटल में जो मैनेजर होते हैं वो क्या करके जाते हैं, BHM, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट करके जाते हैं। तो ये भी तुम्हारा 10+2 के बाद किया जा सकता है। बहुत से अच्छे कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेज हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में भी हैं, तो उनमें ये कोर्स कराया जाता है। तो इसको भी BA वाले कर सकते हैं और कॉमर्स साइंस सभी लोग कर सकते हैं। अब उसके बाद आता है अगला BSW। BSW ये भी कुछ नया नया लग रहा है, बट बिल्कुल नया नहीं है, बहुत कम लोग करते हैं, करना चाहिए, इसमें जॉब की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा होती है। BSW इसको बोलते हैं बैचलर ऑफ सोशल वर्क, बैचलर ऑफ सोशल वर्क।
इसमें क्या होता है कि जितने एनजीओज काम करते हैं उनमें इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। आप सोशल वर्क की पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो PSW होता है, इसके बाद होता है MSW, उसमें मास्टर ऑफ सोशल वर्क। अगर आप ये 2 डिग्रियां ले लेते हैं आपको जॉब की कमी नहीं रहेगी और जॉब आसानी से मिल जाएगी। अब उसके बाद आता है नीचे BJMC। BJMC ये क्या है? बी का मतलब सभी जगहों पे बैचलर आ रहा है, ठीक है। तो बैचलर सारे हैं तो इसका मतलब सारी डिग्रियां हैं, ठीक है। तो अब BJMC जिसको BJM भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? BJM, जिसका फुल फॉर्म होता है क्या? बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। यानी मास कम्युनिकेशन से तुम्हें समझ में आ रहा होगा, कम्युनिकेशन का मतलब होता है सूचना। अब सूचना कौन पहुंचाता है हमारे पास? मीडिया। तो यानी ये कोर्स होता है पत्रकारिता। हिंदी में क्या बोल सकते हैं? पत्रकारिता। यानी मीडिया बनने का, पत्रकार बनने का कोर्स होता है तुम्हारा। तो पत्रकार बनने के लिए हमें क्या करना होता है? BJM, ठीक है, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, ठीक है। ये भी गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों कॉलेजों में होते हैं और 10+2 के बाद किया जाता है, ये कर सकते हैं आप। अब उसके बाद कुछ डिप्लोमा कोर्सेज हैं। ये डिप्लोमा कोर्सेज कौन से होते हैं तुम्हारे? जैसे DCA, ये कंप्यूटर कोर्स है, शॉर्ट टर्म में डिप्लोमा होता है कंप्यूटर का। ये भी 12th के बाद आप कर सकते हैं और कंप्यूटर की जॉब ले सकते हैं। इसी प्रकार ADCA होता है, ये 1 ईयर डिप्लोमा होता है, ठीक है। तो 1 ईयर डिप्लोमा और DCA ये भी डिप्लोमा होता है, 6 मंथ का होता है। अब उसके बाद क्या होता है? बैचलर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो ये भी एक कंप्यूटर का डिप्लोमा है। यानी ये 3 जो हैं, ये तीनों तुम्हारे क्या है? कंप्यूटर के डिप्लोमा है, इसके हैं कंप्यूटर। ये 3 डिप्लोमा कंप्यूटर के ले सकते हैं। अब उसके बाद ये क्या है? BBA, जो आपको यहाँ पे बताई थी। तो इसी प्रकार BBA भी होता है। तो BBA बैचलर ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो ये बिजनेस से संबंधित होता है। तो BBA भी कौन लोग कर सकते हैं? सभी लोग कर सकते हैं। कॉमर्स वाले भी कर सकते हैं, साइंस वाले भी कर सकते हैं, आर्ट्स वाले भी कर सकते हैं और अदर्स वाले भी कर सकते हैं। तो ये सब्जेक्ट जितने आए हैं तुम्हारे, इन सारे कोर्सों को सभी लोग कर सकते हैं। और इधर साइंस के लिए तो बताया ही है कि बायोलॉजी वाले BSc, ZBC, BA, BCom और नीट की भी तैयारी कर सकते हैं और पैरामेडिकल कोर्स भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मैथ वालों को ले लें तो मैथ वाले BSc PCM यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से कर सकते हैं, BA भी कर सकते हैं, BCom भी कर सकते हैं, IIT की भी तैयारी कर सकते हैं। यानी IIT का एंट्रेंस एग्जाम देके BTech कर सकते हैं। वो भी BTech होता है, ये भी BTech होता है। ये BTech IIT से होता है। तो IIT इंटरनेशनल प्लेसमेंट देता है, विदेशी कंपनियां भी ले जाती हैं, तो बहुत अच्छा प्लेसमेंट होता है। अब उसके बाद पॉलिटेक्निक बहुत सारे कॉलेज हैं, ये अपना एंट्रेंस एग्जाम कराता है। तो पॉलिटेक्निक भी बहुत सारे लोग कर सकते हैं। ये डिप्लोमा कोर्सेज होता है, इसकी भी बहुत सारी जॉब होती है। और उसके बाद BTech। अब यहाँ पे अगर फार्मेसी कोर्सेज में, हाँ ये थोड़ा बताना चाहेंगे कि ये जो फार्मेसी कोर्सेज में B फार्मा है तुम्हारा, ठीक है, और D फार्मा। तो B फार्मा बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन होता है कि सर हमने तो 12th में मैथ ले लिया, अब हमें करना है B फार्मा। क्या करना है? B फार्मा या D फार्मा करना है। तो जब हमें B फार्मा और D फार्मा करना होता है तो बोलते हैं अगर तुम्हारा बायोलॉजी है तभी हो पाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैथ वाले बच्चे भी B फार्मा और D फार्मा कर सकते हैं। अगर 12th में आपका मैथ है और फिजिक्स केमिस्ट्री है, तो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, मैथ के साथ में है, तब भी आप क्या कर सकते हैं? B फार्मा और D फार्मा। यानी B फार्मा D फार्मा मैथ वाले बच्चे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो डिटेल रहा, मगर अधिकतर मैक्सिमम जो देखते हैं वो बायो वाले ही ये कोर्स करते हैं, मगर एप्लीकेबल तुम्हारे कौन से होंगे? मैथ वाले भी हैं, ठीक है। तो इसमें जितनी डिटेल आप लोगों को बताई है उम्मीद करते हैं समझ में आ गई होगी। अगर आप लोग देख लीजिए, अगर कुछ ना समझ में आया होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप लोगों को किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, किसी कोर्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई देंगे। आपको उस कोर्स से रिलेटेड कोई भी शंका होगी उसका समाधान करेंगे।
और अब अपने वीडियो को ऑन करते हुए आपसे एक अनुरोध है कि आप लोग वीडियो देख तो लेते हैं, व्यू दे देते हैं, लाइक भी कर देते हैं, बट सब्सक्राइब नहीं करते। तो आप लोग वीडियो देखिए, ऐसे ही इंफॉर्मेशन वाले वीडियो आपको देते रहेंगे और आगे चल के साइंस की भी क्लास कंटिन्यू होगी। तो उसके लिए आप लोग क्या कीजिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब करके और लोगों को भी रिकमेंड कर दीजिए। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।